हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था अंजलि ने राहुल की बात सुनकर कॉल कट कर दी। राहुल कुछ देर तक फोन देखता रहा। चलो अब किसी होटल में रहने का इंतजाम किया जाए। राहुल बैग लेकर होटल की ओर बढ़ गया। क्या, चल अब फोन मुझे दे, मैं उसे मिलने की जगह और समय बता दूं। फिर मैं जाने से पहले तुझे लेने आ जाऊंगी। हम दोनों साथ में चलेंगे। नित्या ने अंजलि के गुस्से को इग्नोर करते हुए कहा, जो राहुल से बात करने के बाद से ही उसे गुस्से से देख रही थी। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तुझे यहाँ समीर ने भेजा है, इसलिए आज वो मम्मी जी को लेकर चले गए ताकि तू और मैं अकेले में बात कर सकें। नित्या अंजलि के सवाल को इग्नोर कर राहुल को मैसेज कर रही थी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। नित्या अंजलि के सवालों को इग्नोर कर राहुल को मैसेज कर रही थी। अंजलि परेशान सी नित्या को देख रही थी। उसे नित्या के मन में क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा था। मधुश्री लैक 2 बजे, अब कोई मैसेज मत करना। नित्या ने जगह बताने के साथ राहुल को मैसेज ना करने के लिए एक बार चेताया था। फिर उसने फ़ोन अंजलि के हाथ में रख दिया। अब क्या करूं इसका? जो तुझे करना था वो तो कर लिया ना। अंजलि ने पलंग पर फोन रख दिया। उसने मुड़कर नित्या को देखा। तेरी और समीर वाली बात तूने मुझे क्यों नहीं बताई, ताकि तू अपने पति का मंदिर बनाकर उसकी पूजा ना करने लगे? क्योंकि ये तुम्हारी अकेली की नहीं, सबकी यही प्रॉब्लम है। जरा सा कोई आदमी गलत कर दे तो वो राक्षस, और अच्छा कर दे तो देवता। असल में तो हम सबके अंदर अच्छे और बुरे दोनों गुण रहते हैं, जो कभी परिस्थिति के हिसाब से बाहर आ जाते हैं, तो कभी किसी के अच्छे बुरे गुण उसका स्वभाव बन जाते हैं। लेकिन हम तो हम है ना, हमें तो इंसान को राक्षस और देवता की कैटेगरी में रखना ही पसंद है। जब समीर तेरे साथ मारपीट करता, जबरदस्ती संबंध बनाता, तब चाहे तू ना कहे, परंतु तेरे डर ने उसे राक्षस की उपाधि दे दी थी। और आज जब उसने तेरे बिना कहे तेरी परेशानी समझ ली, तो वो तेरे लिए देवता बन गया। वो सब ठीक है, लेकिन तूने राहुल को मैसेज क्यों किया? उससे मिलना क्यों जरूरी है, वो भी कल ही? समीर, उनसे क्या कहने वाली है तू? मैं किससे क्या कहूँगी, ये सोचने की जगह तुम क्या चाहती हो वो सोचो। मतलब मैं क्या चाहती हूँ? मेरा और समीर का रिश्ता जो अब जैसा हुआ है हमेशा वैसा ही रहे। बस उस राहुल के सच को समीर से छुपाना बहुत बुरा लगता है मुझे। इस समय तू ये सब मत सोच। तू भूल जा कि तू किसी की पत्नी है, किसी की बेटी या बहू है। तू बस खुद को याद रख, तू अंजलि है, जिसके कुछ छोटे छोटे सपने हैं, जिसे अपने जीवन को खुशी से जीने का पूरा अधिकार है। तुमने पहले जितनी भी गलतियां की वो सुधारने का समय आ गया है। यदि तुम समीर के साथ अपना रिश्ता निभाना चाहती हो तो राहुल से मिलकर उसके अपने ज़िंदगी में आने के सारे दरवाजे बंद कर दो, ताकि तुम्हें हर दिन उसके लौटने का डर न सताए। राहुल से किसी तरह वो फोटो और चैट सब डिलीट करवाने होंगे, ताकि राहुल का दिया डर, उसका धोखा तुम्हारे और समीर के बीच दीवार बनकर ना रहे। लेकिन अगर तू राहुल के साथ रहना चाहती है तो समीर को छोड़कर उनसे पूरी तरह अलग होने के बाद उसके साथ अपने नए जीवन की शुरुआत करना, जिससे तेरे अंदर शादी किसी से, प्यार किसी और से वाला गिल्टी ना रहे। तू जिसके भी साथ रहे बस पूरी तरह उसी के साथ रहे। नित्या, राहुल के साथ रहने की बात कहाँ से आ गई? मैंने समीर को विवाह वचन दिया है, जीवन भर साथ निभाने का। वो वचन जो अग्नि के फेरे लेते समय दिया जाता है, उसे कभी तोड़ा नहीं जाता। इसलिए राहुल के साथ रहना, समीर को छोड़ना, ये सब बातें तो मैं सोच भी नहीं सकती। बस कुछ समय के लिए ही सही, मेरे मन में भी ये विचार आए थे जब समीर की मारपीट से परेशान हो गई थी और राहुल मेरे जीवन में आया था। तब मैं सब छोड़कर उसके साथ जाना चाहती थी, समीर से और इस घर से दूर, इस दर्द से दूर। मगर अब समीर से ने अपनी गलती मानी है और राहुल ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। अब मैं राहुल पर विश्वास नहीं कर सकती, इसलिए उसके साथ किसी भी रिश्ते के बारे में सोच भी नहीं सकती। और समीर पर विश्वास करती है तू? नित्या की बात सुनकर अंजलि ने नजरें झुका ली। अंजलि अब भी पूरी तरह समीर पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। नित्या को उसके मन की दुविधा समझ आ रही थी, इसलिए शायद विश्वास को कच्चे धागे सा कहा गया है। जिसका टूटना जितना सहज होता है, उसका फिर से जुड़ना उतना ही मुश्किल। जो दर्द देता है, धोखा देता है, उसके लिए तो बस माफी के 2 शब्द कहते ही सब सही हो जाता है।
लेकिन जो सहता है सारी जिंदगी अंदर से खुद को उस पर फिर से विश्वास करने में कमजोर ही पाता है। देख, मैं तुझे डरा नहीं रही हूँ। समीर ने भी तेरी सुरक्षा, साथ और प्यार का जो वचन दिया था वो उसने बहुत पहले तोड़ दिया है। मैं ये नहीं कहती कि तू भी उसे दिया वचन तोड़ दे, लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसा सोच ले जैसे समीर पूरी तरह ठीक नहीं हो पाए हों, या कभी कभी जैसे IVF भी फेल हो जाता है। अगर तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या समीर की तुझे लेकर जो असुरक्षा की भावना है वो फिर से लौट आएगी? तुझे क्या लगता है समीर तब भी खुद को ऐसे ही रख पाएंगे या पहले की तरह हो जाएंगे? नित्या की बात सुनकर अंजलि के हाथ कांपने लगे। उसे वो सारे क्षण याद आने लगे जब समीर ने उसके शरीर के साथ उसकी आत्मा तक को दर्द के अंधेरे में धकेल दिया था। अंजलि को समीर का उसे मारना, बाथरूम में बंद करना, तो कभी रसोई में उसे डराना, वो सब याद आ रहा था। अब तू ये बात बात पर मीना कुमारी बनना बंद कर। नित्या ने अंजलि की आंखों से बहती आंसू की बूंद को अपनी उंगली पर समेट लिया। कल तक का समय है तेरे पास, तू अच्छी तरह से सोच ले। समीर सच में पूरी तरह से बदला है या नहीं? कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर तुम्हारे बच्चे ना होने पर या राहुल के बारे में पता चलने पर वो फिर से पहले वाला समीर बन जाए और वो राहुल सच में तुमसे प्यार करने लगा है या उसका प्यार बस तुझे पाने तक है। एक बार तू मिल गई फिर शायद वो तुझे छोड़कर फिर किसी और अंजलि के पीछे लग जाए। अंजलि, हम सब के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हमें समाज, परिवार सबको भूलकर खुद के बारे में सोचकर निर्णय लेना पड़ता है। आज मैं तेरे साथ हूँ। तू जो भी निर्णय लेगी उसमें सबके खिलाफ जाकर भी मैं तेरे लिए खड़ी रहूंगी। अगर कुछ समय बाद समीर या राहुल किसी भी कारण पहले की तरह हो गया तो फिर ये समाज, तेरा परिवार और शायद मैं भी तेरी मदद ना कर पाऊं और तू फिर से इस घर में कैद होकर रह जाएगी। फिर क्या करेगी? फिर से ऑनलाइन किसी राहुल को ढूंढने जाएगी जहां जो जैसा दिखता है वो वैसा हो। इस बात का कोई भरोसा नहीं होता। या फिर इस कैद को नियति मान इसमें घुट कर जीती रहेगी। जीवन बस एक बार मौका देता है अपने जीवन को बदलने का। अपने सही निर्णय से तेरे पास ये आखिरी मौका है। या तो सब सही होगा या सब गलत। अब तू कुछ तो बोल। मैंने इतना लंबा भाषण दिया और तू कब से मुंह सील कर बैठी है? मुझे चाय पीनी है। अंजलि ने बच्चों जैसे मुंह बनाकर कहा तो नित्या उसे हैरानी से देखने लगी। अब ऐसे क्यों देख रही है? क्योंकि तू इतनी सीरियस सिचुएशन में भी चाय पीने का सोच रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? या उस गधे राहुल की हरकतों का असर तेरे दिमाग पर पड़ा है? नित्या ने अंजलि के चेहरे को अपने हाथ से छूते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंजलि ने नित्या का हाथ हटाया और सारी बिखरी दवाइयाँ समेट एक थैली में डालकर डस्टबिन में डाल आई। फिर वो सीधे रसोई में गई, चाय का पानी रख दिया। नित्या भी उसके पास आकर खड़ी हो गई, अंजलि को देखने लगी। तुम्हें पता है ना नित्या? अंजलि चाय के पानी को देख रही थी और नित्या अंजलि के चेहरे को, जिस पर इस समय मासूमियत, दुख या दर्द नहीं बल्कि गंभीरता झलक रही थी। मैं और पढ़ना चाहती थी, कुछ काम कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी, मगर एक दिन माँ ने आकर कहा कि वो मेरी शादी होते हुए देखना चाहती है और मैंने माँ की बात मानकर शादी कर ली। फिर एक दिन समीर बिना कुछ कहे बदल गए। एक ऐसा पति जिससे प्यार और सुरक्षा की भावना मिलनी चाहिए, मुझे उसी से डर और दर्द मिलने लगा। फिर एक दिन उन्होंने माफ़ी मांगते हुए सीधा बच्चे के लिए कह दिया। बच्चा मुझे भी चाहिए था, मगर उसके आने से पहले मुझे वो समय चाहिए था जिसमें मैं अपने मन में बसी सारी बुरी यादें भुलाकर पूर्ण रूप से खुद को इस बदलाव के लिए तैयार कर सकूं। फिर राहुल मेरे जीवन में आया। उसने भी कहा कि वो बस जिम्मेदारी नहीं चाहता, कभी ये कि वो मुझे खोना नहीं चाहता, मगर इन सब में किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि मैं क्या चाहती हूँ, मेरी खुशी, मेरी मर्जी किसमें है, क्यों मेरे जीवन के किसी फैसले पर मेरा अधिकार नहीं है। अंजलि ने जैसे ही चाय कप में डाली और नित्या की ओर मुड़ी, तभी नित्या ने उसे गले लगा लिया। इसलिए तो मैं तुझसे कह रही हूँ, इस बार अपने जीवन का फैसला तू खुद कर, लेकिन वो फैसला गलत हो गया तो भी मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। फिर वो तेरा फैसला होगा, गलत या सही। तू अपने जीवन के बारे में खुद सोचना सीख रही है, इतना काफी नहीं है? लेकिन समीर को क्या कहूँगी? वो तो पूछेंगे ना हम दोनों के बीच क्या बात हुई या मैं किस बात से परेशान थी।
ये तू मुझ पर छोड़ दे। मैंने अभी के लिए एक बहाना सोच लिया है। एक बार राहुल का मामला सुलझ जाए तो कोई फैसला कर ले और ये आईवीएफ का पूरा सच पता चल जाए, फिर हम समीर को सच बता सकते हैं। लेकिन उससे पहले उसे कुछ पता नहीं चलना चाहिए। आईवीएफ का सच? कैसा सच? नित्या, अब क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? बताती हूँ। चाय पीते हुए नित्या ने चाय का कप उठाकर पीना शुरू कर दिया। लेकिन जब उसने अंजलि को देखा जो चाय छोड़कर बस उसे ही देख रही थी, तो नित्या ने भी अपना कप वापस रख दिया। तेरा जो पति है ना, वो दिखने में किसी हीरो से कम नहीं है, लेकिन उसका ये आईवीएफ वाला बहाना या कारण मुझे सही नहीं लग रहा है। इसलिए हमें जानना होगा कि समीर सच में सही हुआ है या नहीं, या फिर उसने तेरे साथ कोई फिर से छल किया है। नित्या की बातों से अंजलि की दुविधा और बढ़ गई। अब उसे राहुल और समीर दोनों ही गलत लगने लगे थे। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।